जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर मुसलमानों के बहुत बड़ी संख्या में होटल हैं जो हिंदू नाम से, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से चलाते हैं। मुजफ्फरनगर ये नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कवाल कांड। हिंदू मुस्लिम के नाम पर हुए दंगे और प्रशासन की विफलता, कैसे मुजफ्फरनगर जल रहा था और सूबे के मुखिया सैफई में आंखें सेक रहे थे। खुलेआम कत्लेआम मचा था, लेकिन सूबे का आला कमान अपनी आंखें कहीं और लगाए हुए था। कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, सैकड़ों जानें चली गई थी। एक तरफ वो कानून व्यवस्था थी और दूसरी तरफ आज की कानून व्यवस्था है। आज एक शिकायत पर होटल सील कर दिए गए जिसमें प्रदेश की शांति भंग ना हो। यहाँ भी मुद्दा हिंदू बनाम मुस्लिम का ही है, लेकिन असल में मुद्दा मानसिकता है। क्या है असल मुद्दा, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दरअसल मुजफ्फरनगर में एक जगह है NH58, यहाँ बहुत सारे होटल हैं। होटल इतने हैं कि वो जगह होटलों के नाम से ही मशहूर हो चुकी है। यहाँ के होटल मालिक हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, लेकिन दिक्कत है कि मुस्लिमों ने अपने होटलों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे हुए हैं। इसी बात से स्वामी यशवीर महाराज ने आपत्ति दर्ज करवाई थी 15 दिन पहले। यशवीर महाराज ने प्रशासन में शिकायत दर्ज करवाई और प्रशासन ने होटल मालिकों के साथ मीटिंग की और कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान अपने होटलों पर सही नाम लिखा जाए, मीट मच्छी से किनारा किया जाए। पहले आप सुनिए स्वामी यशवीर महाराज को, उसके बाद आपको इस कहानी के आगे के पॉइंट बताऊंगा। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर मुसलमानों के बहुत बड़ी संख्या में होटल हैं जो हिंदू नाम से, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से चलाते हैं। ऐसे मुसलमानों के होटलों के खिलाफ हमने आंदोलन प्रारंभ किया। पुलिस प्रशासन ने हमारे से 5 जुलाई तक का समय मांगा। 5 जुलाई का समय पूर्ण हो गया। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन कह रहा है हमने ऐसे सभी होटलों को जो मुसलमानों के हैं उनको सील कर दिया गया, लेकिन हम जांच करेंगे। यदि कोई ऐसा होटल मिला तो वहीं से आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। और अब कावड़ प्रारंभ हो चुकी है। यदि किसी कावड़िया ने ऐसे मुसलमानों के होटल पर धोखे में भोजन कर लिया और फिर वहाँ कोई बात हो गई तो उसकी जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन की होगी, न कि किसी कावड़िया की। और भोजन करने वालों से, हिंदुओं से मेरा एक कहना है कि जब भी किसी होटल पर आप भोजन करने जाएं तो बार कोड की जांच कर लें। बार कोड की जांच करने पर होटल के संचालक का नाम निकल करके आएगा। और जो पेमेंट करें आप लोग ऑनलाइन करें। और पुलिस प्रशासन से मेरा एक और कहना है कि जितने भी होटल हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों या मुसलमानों के हों, उन होटलों पर उनके संचालक का नाम मोटे अक्षर में लिखा जाना चाहिए। पिछले दिनों देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां देखा गया था कि मानवता को शर्मसार किया गया। रोटियों पर थूका जा रहा था, फलों को मल से धोया जा रहा था, जूस में मल मिलाया जा रहा था और कई होटलों में धोखे से बीफ भी खिलाया जा रहा था। ऐसी घटनाओं से क्या होता है? धार्मिक उन्माद भड़कता है, शांति भंग होती है, दंगे होते हैं, फसाद होता है। लेकिन अगर ऐसी घटनाओं को होने से पहले ही रोक दिया जाए तो परिणाम अच्छे आते हैं। अब आप सुनिए विकास कश्यप को, जो मुजफ्फरनगर में सिटी मजिस्ट्रेट का पद संभाल रहे हैं। देखिए, ये घटना पिछली बार प्रकाश में आई थी कांवड़ यात्रा के दौरान। तो इस बार सारे होटल जितने भी थे उनकी मीटिंग की गई और उनको निर्देशित किया गया कि इस तरह की कोई घटना नहीं रहेगी कि आपका नाम कुछ भी है और आप डिस्प्ले कुछ भी कर रहे हैं। जो आपका नाम है वही डिस्प्ले करिए। और उसके अलावा जो भी कांवड़ मार्ग में मीट मांस मछली की दुकानें, वो सब 1 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक उनको निर्देशित किया है कि बंद रहेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कावड़ियों के साथ कोई भी अमानवीय हरकत की जा सकती है, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे सकते हैं क्योंकि काम ही उनका ये होता है। लेकिन अब आप सुनिए वहां के और होटल मालिकों को, उनका कहना है कि मुसलमान होने से दिक्कत नहीं है, हिंदू देवी देवताओं का नाम रखने से दिक्कत है, अपना असल नाम, अपनी असल पहचान छिपाने से दिक्कत है।
इसकी वजह ये है कि सब जानते हैं ये अपना नेशनल हाईवे ये अपना उत्तराखंड जा रहा है। यहाँ से हमारे कई सारे तीर्थ स्थान हैं जिस पे हमारे काफ़ी सारे टूरिस्ट भाई भी आते हैं। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे होटल हैं, उस होटल पे सभी अपना अपना होटल चला सकते हैं, लेकिन कुछ हिदायत ऐसी है प्रशासन की तरफ से कि प्रशासन द्वारा ये सामने आया है कि जो होटल मालिक हैं वो खुद ना होके किसी और को होटल चलवा रहे हैं। तो प्रशासन के साथ ये आदेश आया है कि आप अपना खुद का नाम डालें, और कुछ हिंदू देवी देवताओं के नाम से कुछ और लोग हैं जो उस चीज़ को अपना मतलब गैर बिरादरी है या जो भी चीज़ है गैर हिंदू हैं जो अपना नाम ना देके अपने हिंदू देवी देवताओं का पोस्टर लगा रहे हैं, उनका नाम यूज़ करके होटल चला रहे हैं। तो प्रशासन अब उस चीज़ को थोड़ा चिन्हित कर रहा है और हमें भी यही हिदायत दी गई है कि इस चीज़ को आप भी अपना नाम बाहर लगाएं, यहाँ होटल मालिक कौन है, स्टाफ कौन है, सारी चीज़ करके। तो जो भी ये फैसला है प्रशासन द्वारा है, हम इस चीज़ को मान रहे हैं। जी देखिए, प्रशासन तो ये कह रहा है होटल सब चलाएं, लेकिन अब उसकी तरफ से आया है कि आप अपना नाम डालें बाहर, और दूसरा किसके द्वारा पंजीकृत किया गया है या कौन होटल मालिक है, ये सारी चीज़ आप बाहर डालें ताकि जो भी टूरिस्ट है उसको कोई भ्रमित ना हो, ये सारी चीज़ क्लियर हो। जी 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 देखिए, सही तो ये है कि जी अपने धर्म के लिए तो एक बार को पहल उठानी चाहिए। अगर कोई मतलब अगर कोई गलत नहीं कर रहा तो उस चीज़ को गलत नहीं कह सकते, लेकिन अगर उन्होंने कोई चीज़ गलती पकड़ी है तो उस चीज़ में अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। स्थानीय अंकित का कहना है कि होटल सब चलाएं, लेकिन अपने नाम से चलाएं। बात बिल्कुल सही है। क्यों लोग धंधा चलाने के लिए हिंदू देवी देवताओं का नाम इस्तेमाल करते हैं? क्यों अपने नाम से होटल नहीं चलाए जाते? क्या बुराई है? अगर किसी मुसलमान का होटल है और वो अपने होटल का नाम अल्लाह के नाम पर रखता है या फिर मुस्लिम नाम पर ही रखता है तो दिक्कत कहाँ है? ऐसे लोगों को भ्रमित करना कितना सही है? ऐसे में ये लोग भ्रमित करने का काम करते हैं लोगों को। और स्वामी यशवीर महाराज का कहना है कि अगर वो लोग भाईचारे का संदेश दे रहे हैं या फिर कहते हैं कि वो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं या फिर कहते हैं हम देवी देवताओं को भी मानते हैं, तो घर वापसी कर लीजिए, ये कहना है यशवीर महाराज का। और अगर ऐसा ही है तो फिर हिंदू देवी देवताओं की फोटो पर चिकन बिरयानी और चिकन जैसी चीजें आखिर क्यों परोसी जाती हैं? क्योंकि ये लोग वही हैं जो हिंदू देवी देवताओं को बुत कहते हैं बुत पूजा हराम है। तो ऐसे में अपने नाम का इस्तेमाल कर होटल चलाए जाएं और पारदर्शिता को बनाया रखा जाए। अगर आपको स्वामी यशवीर महाराज के बारे में बताऊं तो ये अक्सर भड़काऊ बोलने के लिए जाने जाते हैं। स्वामी यशवीर महाराज उस वक्त चर्चाओं में आए थे जब इन्होंने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी कराने की मुहिम चलाते हुए लगभग 400 से ज्यादा ऐसे परिवारों के सदस्यों की घर वापसी करवाई थी जिन्होंने कई सालों पहले हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। स्वामी यशवीर महाराज ने अभी कुछ महीनों पहले ही एक विशेष अभियान चलाते हुए दिल्ली में सरकारी विभाग में पहचान छुपाकर नौकरी कर रहे मुस्लिम लोगों के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। एक बार फिर स्वामी यशवीर महाराज ने जिहादियों की इस बड़ी साजिश को नाकामयाब करते हुए दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहचान छुपाकर हिंदू देवी देवताओं के नाम से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे चलाने वाले मुस्लिम लोगों के खिलाफ इस अभियान की शुरुआत की है। लेकिन साथ ही इस केस में प्रशासन की कार्रवाई की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस सरलता से इस मुद्दे को सुलझाया गया है। आप तक इस खबर को पहुंचाने में हमारे संवाददाता नागर दत्त शर्मा ने हमारी मदद की है। वैसे आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।